ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीयोपनिषद का जो शिक्षा अध्याय, इसमें दशम अनुवाक तक तो हो गया है। अब एकादश अनुवाक पर हम लोग विचार करेंगे। उत्तरानुवाकस्य तात्पर्य पृष्ठ नंबर 44। आगे का जो अनुवाक आ रहा है एकादश अनुवाक, उसका तात्पर्य क्या है, उस तात्पर्य को पहले दिखा रहे हैं। वेदम अनुच्य इत्यादि नाम वेदम अनुच्य इत्येवम् आदि कर्तव्यतोपदेशारंभ। वेदम अनुच्य इत्यादि मंत्र के द्वारा जो कर्तव्यता के उपदेश, क्या करना है आगे जा कर के अध्ययन कर रहे हैं, गुरुकुल में जाके अध्ययन के बाद क्या करना है, इस कर्तव्यता उपदेश का आरंभ किया जा रहा है। प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणि इत्येवम् अर्थ। जब तक ब्रह्म विज्ञान न हो जाए तब तक नियमित रूप से श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे कर्तव्यता उपदेश का आरंभ किया जा रहा है। टीका में विद्योत्पत्ति अर्थम नित्य नैमित्तिकानि अवश्यानुष्ठेयानि इति एको नियम उक्त। विद्या की उत्पत्ति के लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों को अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। एक नियम तो ये बता दिया गया। प्रागेव च अनुष्ठेयानि इति नियमांतरम आह। और ब्रह्म विज्ञान से पहले अनुष्ठान करना पड़ेगा, ये भी नियम है। अब आगे बताएं कर्मण प्राग उपन्यासा च कर्मणाम इति। तो अगले नियम, अन्य नियम को भी आगे बताएंगे, भाष्य में आ रहा है आगे। भाष्य में देखिए, अनुशासन श्रुते पुरुष संस्कारार्थत्वात्। अनुशासन संबंधी जो श्रुति है पुरुष के संस्कार के लिए है। पुरुष जो है जब उपदेश प्राप्त करके उस उपदेश के अनुसार चलेगा तो संस्कृत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसय उत्पद्यते। जिसका विशुद्ध अंतःकरण जिसका हो गया है, इसका अंतःकरण विशुद्ध है, यानी विशुद्ध सत्व वाला पुरुष। विशुद्धम सत्वम यस्य, इसका सत्व यानी अंतःकरण विशुद्ध हो गया, ऐसा जो संस्कृत पुरुष है उसको सहसा झटिति, बड़ी ही जल्दी आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए मनुस्मृति भी प्रमाण दे रहे, तपसा कल्मषम हन्ति विद्यामृतम अश्नुते। तप के द्वारा तो कल्मष पाप का हनन कर देगा, पाप की निवृत्ति कर देगा, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इसको योग सूत्र में भी जो आया है कि काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया तपसा, तपस्या करने से अशुद्धि का क्षय होने से
शरीर और इंद्रिय की सिद्धि, शरीर आदि शुद्ध हो गए। इति ही स्मृति, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। अमृतम अश्नुते इति मनुष्य, इति ही स्मृति। वक्षति च, आगे वे यहाँ भी कहेंगे, वो भृगुवल्ली में तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति, तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप ही ब्रह्म है, उसके द्वारा जानने की इच्छा करो। अतो विद्योत्पत्त्यर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, इसलिए विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्मों से कैसे विद्या की उत्पत्ति होगी? अंतःकरण शुद्ध होकर के, योग्यता आकर के, योग्यता आ जाएगी, फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती। योग्य पुरुष को ही ज्ञान होगा। अनुशास्ति इति, अनुशासन शब्दानुशासन शब्दात, अनुशास्ति इति, अनुशासन कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ अनुशासन शब्द आने से, हाँ अनुशासन कर रहे हैं ना, उपदेश कर रहे हैं, तो अनुशासनातिक्रमे ही दोषोत्पत्ति ही, अनुशासन का अतिक्रमण करेंगे तो दोष हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो अनुशासन बताया जा रहा है उसको करना पड़ेगा। अच्छा, पहले मंत्र ही देख लीजिए। नहीं, अच्छा आगे आ रहा, अभी भूमिका ही चल रही, आगे अर्थ आगे शुरू करेंगे। टीका में अब देखिए, प्रागेयोच अनुष्ठेयानि इति नियमांतरम। पहली बात तो पहला एक नियम बताए कि विद्या की उत्पत्ति के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म को अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, एक नियम है। और द्वितीय नियम क्या है? ज्ञान से पहले पहले ही कर्म का अनुष्ठान करना है, ज्ञान के बाद नहीं। ज्ञान हो गया तो फिर तो हाँ छूट जाएंगे, लेकिन जो पहले से ही सिद्धांत तो बता देना पड़ेगा ना। तो टीका में दे रहे, भाष्य में दे रहे, प्राग उपन्यासाच कर्मणाम केवल ब्रह्म विद्यारंभाच पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि। कर्मों का पहले ब्रह्म विद्या, केवल ब्रह्म जो अद्वितीय ब्रह्म विद्या के आरंभ से पहले ही कर्मों का उपन्यास कथन किया गया है। इसलिए पूर्वम कर्माणि, हाँ इस कारण पूर्व में ही अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि, पूर्व में ही कर्मों का उपन्यास किया गया है, कथन किया गया है। अच्छा, संग्रह वाक्यम विवृणोति केवल इत्यादि। अच्छा, इसमें जो है प्राग उपन्यासाच कर्मणा, यह है संग्रह वाक्य। प्राग उपन्यासाच कर्मणाम, इतना है संग्रह वाक्य। कर्मों का पहले उपन्यास किया गया, इसलिए विद्या से पहले ही उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब इसी का विवरण कर रहे हैं कि केवल ब्रह्म विद्यारंभाच पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि, केवल जो अद्वितीय ब्रह्म विद्या के, अद्वितीय जो ब्रह्म, उस ब्रह्म संबंधी विद्या के आरंभ से पहले ही कर्मों का उपन्यास किया गया है। उदितायाम च विद्यायाम, और जब विद्या उत्पन्न हो जाएगी तो अभयं प्रतिष्ठां विन्दते न विभेति कुतश्चन किमहं साधु न कर्वम। विद्या की उत्पत्ति होने पर तो अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लेता है। अभयम यथा स्यात् तथा प्रतिष्ठा विन्दते, अभय स्वरूप प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। न विभेति कुतश्चन, ब्रह्म के आनंद परमानंद को जानने वाला किसी भी हेतु से डरता नहीं है। अभय का हेतु रह ही नहीं गया। कि महम साधु ना करो, मैंने शुभ क्यों नहीं किया, मैंने अशुभ क्यों किया। ये जो ताप संताप अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। इत्येवम् आदिना कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयिष्यति, तो इत्यादि के द्वारा यही बताएंगे कर्म का नैष्किंचन्य, कर्म का अभाव, निष्किंचनता, निष्किंचन हो गया भाव, कर्मों का अभाव हो गया, इस बात को दिखाएंगे। इत्यतो अवगम्यते, इससे भी ये मालूम पड़ रहा है कि पूर्वोपचित दुरित क्षय द्वारेण विद्योत्पत्त्यर्थानि कर्माणि, पूर्व में जो दुरित का संचय कर रखा है, पापों का समुदाय जो कि ज्ञान में विघ्न पड़ते हैं, उनका क्षय करके ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं शास्त्रीय कर्म, लेकिन निष्काम भाव से जो किए गए वो, इसीलिए नित्य नैमित्तिक कर्म ऐसा समझ लें। मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्ण भी आए, ईशावास्योपनिषद में कह दिए है
क्या है? अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते इति। अविद्यानी कर्मों से स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो टीका में दे रहे इसका अर्थ, अविद्यानी कर्मणा मृत्युम यानी अधर्मम तीर्थवा, कर्मों से अधर्म को पार करके, इति मंत्रोपि, यह मंत्र भी क्या बता रहा है? विद्योत्पत्ते प्रागेव कर्मानुष्ठानम सूचयति, विद्या की उत्पत्ति से पहले पहले ही कर्म के अनुष्ठान की सूचना दे रहा है इत्यर्थ। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादिना पूर्वत्र कर्मानुष्ठानम उक्तमेव। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, अभी पूर्व अनुवाक में ही ऋत शास्त्र में कहे गई बातों को निश्चय कर लेना चाहिए, फिर उसका अनुष्ठान करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन करना चाहिए इत्यादि के द्वारा पूर्व के अनुवाक में कर्मानुष्ठान तो कहा ही गया है। तो यहाँ दोबारा फिर क्यों और उसी कर्म को बता रहे हो? पहले भी बता दिए, फिर दोबारा बता रहे हो, एक ही चीज को क्यों बार बार बता रहे हो? समझ लेंगे हम लोग, समझदार है, क्यों बार बार बता रहे हो? अतः उक्तमेव अतः पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति दोष हो रही है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे कि नहीं, पुनरुक्ति दोष नहीं है। यहाँ पे ऋतादीनां पूर्वत्रोपदेश अनर्थक्य परिहारार्थ, ऋतादि का पूर्व में जो उपदेश किया गया वह अनर्थक्य का परिहार करने के लिए, अनर्थक्य का परिहार करने के लिए 38 पृष्ठ पे दिए हैं। हाँ तो उसी पूर्व अनुवाक में देखो क्या है, अनर्थक्य का परिहार करने के लिए। तो देखो टीका में दे रहे, विचारा मा कृत्वा गुरुकुलात् न निवर्तितव्यम, विचार किए बिना गुरुकुल से हटना नहीं चाहिए, वहां से निवृत्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, विचार किए बिना गुरुकुल से नहीं न हटे, विचार करके फिर जाए। किंतु अध्ययन विधिरेव विधेर अर्थावबोधन द्वारेण पुरुषार्थ परवसायिता सिद्ध्यर्थम अक्षर ग्रहणानंतरम अर्थावबोधे प्रयतितव्यम इत्या ग्रंथ ग्रहणात्। यहाँ मतलब ये दिए, पहले देखिए, ऋतादीनां पूर्वत्रोपदेशा अनर्थक्य परिहारार्थ, यह तो ज्ञानोत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थ। यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ऋतादि आवश्यक है, सत्यम वद यहाँ भी आएगा। तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए कर्तव्यता नहीं है, कर्तव्य करना ही पड़ेगा इनको, ये नियम के लिए। और पर पहले जो बताए थे अनर्थक के दोष का परिहार करने के लिए, नहीं तो इस अनर्थक है ऋत और शास्त्र में कही गई जो बातें, हाँ, स्वाध्याय और प्रवचन, ये सब अनर्थक है। क्या क्या उपयोग है उसका, बताओ? ऐसी किसी को दोष शंका हो सकती थी, बोले नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, अनर्थक नहीं है, सार्थक है। तो उनका विधिवत अनुष्ठान करना चाहिए। तो वहाँ भी तो ब्रह्म विद्यार्थ में विनियोग किया गया है, नहीं ये तो इसमें आया था। तो यानी नवम अनुवाक में ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च ये सब आया है, नवम अनुवाक में 38 पृष्ठ से आया था। तो वहाँ पे तो अपर विद्या सहकारितया वहाँ दिए थे भूमिका में कि अपर विद्या सहकारितया तत्फलेनैव फलवत्व सिद्ध्यर्थम उत्तर वाकारंभ। अपर विद्या जो हिरण्यगर्भ उपासना, उसके सहकारी रूप से, उसके फल से फलवत्ता की सिद्धि के लिए उत्तर अनुवाक का आरंभ है। यानी क्या है कि वो जो ऋत और स्वाध्याय प्रवचन आदि है ना, वो अपर विद्या के सहकारी है, इसलिए वहाँ पे भूमिका में दिए थे। वहाँ जो आरंभ में ही 38 पेज पे
एकादश नवम अनुवाक की भूमिका में दिए थे कि विज्ञानादेव आपनोति स्वराज्यम, उपासना हिरण्यगर्भ उपासना से ही स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे इति उक्तत्वात्, ये तो कहा गया था। इसलिए श्रौत स्मार्तानाम कर्मणाम अनर्थक्यम प्राप्तम, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म अनर्थक हो रहे, तो फिर तो इत्यतस्तन्मा प्राप्त, तो अनर्थक न हो श्रौत स्मार्त कर्म, इति कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम इहोपन्यास। तो ये जो श्रौत स्मार्त कर्म है वह भी पुरुषार्थ के प्रति साधन है, सहकारी बनेंगे, है ना। तो इसीलिए उसका प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे उपन्यास किया गया। तो वही बात यहाँ याद दिला दे रहे हैं, वहाँ जो दिए थे ना यही वहाँ दे रहे। देखो यही बता दिए कि पूर्वत्र कर्मानुष्ठानमेव, तो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादिना पूर्वत्र कर्मानुष्ठानम उक्तमेव, वहाँ तो कर्मानुष्ठान कहा गया है। अतः पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति दोष यहाँ हो रही है। इत्याशंका ऋतादीनाम पूर्वत्र उपदेश अनर्थक परिहारार्थ, अनर्थक के परिहार के लिए वो किया गया है। ये बात वहाँ की भूमिका में बता दी है, वहाँ की भूमिका में दिखाया है, इसलिए कोई दोष नहीं है। और यह तो ज्ञानोत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्था, और यहाँ पे क्यों कथन किया जा रहा है को ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, इसलिए उनको करना ही पड़ेगा। अब हाँ अच्छा, भाष्य में ही चलिए आगे। वेदम अनुच्य, तो ग्रंथ ग्रहणात्, सीधे मंत्र देखिए अब। वेदमनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम् अनुशास्ति, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि, सत्यात् न प्रमदितव्यं धर्मात् न प्रमदितव्यं कुशलान् न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। आगे भी है, तो आगे अगले मंत्र में है। वेदम अनुच्य, वेद का अध्ययन करने के अनंतर, वेद का उपदेश करने के अनंतर अध्ययन करा, अध्याप्य, अनुच्य मतलब अध्याप्य, वेद का अध्यापन करने के अनंतर जो आचार्य है अंतेवासीनम अनुशास्ति, अपने अंतेवासी शिष्य को उपदेश करते हैं। ये मतलब ये दीक्षांत समारोह होता है ना, समावर्तन संस्कार के समय, समावर्तन संस्कार एक विशेष स्नान होता है, स्नातक हो गया वो ब्रह्मचारी, तो समावर्तन संस्कार होगा, विशेष स्नान के बाद ये उपदेश करेंगे। ये उपदेश के बाद फिर वह गुरुकुल से घर जाता है, फिर विवाह आदि करता है। हाँ? अनुच्य मतलब अध्याप्य, वेद का अध्यापन करने के अनंतर आचार्यो अंतेवासीनम अनुशास्ति, आचार्य अंतेवासी को अंतिम उपदेश, जैसे विद्यालय, हाँ वही अंतिम उपदेश। तो वहाँ पे समावर्तन संस्कार के समय जो आचार्य अंतेवासी यानी शिष्य को, अंतेवासी का अर्थ शिष्य, अंते वसति तच्छील इति अंतेवासी, समीप में रहते हैं ना, इसलिए अंतेवासी कहते हैं। तो उसको आचार्य अंतेवासी को अनुशासन करते, उपदेश करते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यं वद, सदा ही सत्य को बोलो, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। थोड़े से लौकिक लाभ के लिए असत्य बोलोगे तो उभय लोक, यह लोक पर लोक दोनों से ही छुटकारा मिल जाएगा। ये लोक से भी गए, परलोक से भी गए। नायम लोकोस्त्य सत्यस्य, हाँ ये जो मिथ्या बोलता है उसको तो यह मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा, ऊपर की शरीर तो छोड़ो, नीचे वो नीचे ही जाएगा। तो थोड़े से लौकिक लाभ के लिए मिथ्या मत बोलो, परमात्मा सत्य स्वरूप है, सदा सत्य का ही सेवन करो, सत्य ही बोलो। और धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, जब भी धर्म करने का अवसर आए उस धर्म को अवश्य आचरण करो। देखो इसीलिए कभी कर्म का लोभ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, भले थोड़ा सा आगे पीछे कभी ये आपातकाल में विलंब हो जाए, थोड़ा विलंब से ही कर दो,
कहीं जो है कोई ऐसा अर्जेंट कार्य आया, कोई अत्यावश्यक कार्य आ गया, सायंकाल चले गए कहीं, तो ये नहीं कि कर्म का ही लोप कर दिए। समय का लोप हो सकता है लेकिन कर्म का लोप मत करो। थोड़ा विलंब से ही कर दो लेकिन करो जो अवश्य ही। तो धर्मम चर, धर्म का आचरण अवश्य करे। जब भी समय हो, समय के अनुसार धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धर्म से ही व्यक्ति के अंदर धैर्य आता है, धर्म से ही मनुष्य में मनुष्यता बनी रहती है। इसलिए धर्म का आचरण अवश्य ही करना चाहिए, कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्यायात् मा प्रमद, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करो। प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणं प्रमाद, जो कर्तव्य प्राप्त था उसको करना ही नहीं, यही प्रमाद है, लापरवाही। तो ये जो है प्रमाद मत करो। ये प्रमाद का अर्थ कई जगह करते हैं, आनंदगिरी टीका में ही कई जगह आया है, प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणं प्रमाद। तो स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, स्वाध्याय का सदा ही सेवन करो। स्वाध्याय मतलब अपनी शाखा, उसका प्रतिदिन पाठ करना रहता है, और अर्थ चिंतन भी करे तो और अच्छा है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसि। गुरुकुल में तो गृहस्थ आचार्य है ना, महात्माओं में नहीं। महात्मा लोग तो निःशुल्क ही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो गृहस्थ गुरुकुल में वेद अध्ययन करते हैं ना, वो जो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पे अध्ययन करने के अनंतर आचार्य को दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करके फिर जाए, फिर जा करके विवाह भी करना है थोड़े समय बाद, 6 महीने के अंदर विवाह कर ले। विवाह करके प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसि ही, प्रजातंतु का व्यवच्छेद न करे, संतान परंपरा चलते रहे, ऐसा आचरण करे। प्रजातंतु का, संतान परंपरा का विच्छेद न करे, नहीं तो पितर लोग बड़े क्रुद्ध होते, रुष्ट होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। पितृदोष से बहुत अनिष्ट होता है, व्यक्ति कभी शांत सुखी नहीं रह सकता। इसलिए प्रजातंतु का व्यवच्छेद न करे। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करो। थोड़े से लौकिक लाभ के लिए सत्य को छोड़ देना ये हानिकारक है, नहीं करना चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्यम, परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए, जीवों के भलाई के लिए, जीवों के हित के लिए धर्म का निर्माण किया है। परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, इसीलिए धर्म से प्रमाद न करे। जिसका जो धर्म है, गृहस्थ व्यक्ति का जो धर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उससे कभी प्रमाद न करे, अवश्य ही करे। कुशलात्, कुशल जो व्यावहारिक हित, ऐसा कोई कर्म न करे कि कुल परंपरा के ऊपर दाग लगे, लांछन लगे। ये कुशल व्यावहारिक हित से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुशल का अर्थ आत्मरक्षा वाले संबंधित कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। शरीर आदि की रक्षा भी हो और कोई अनैतिक नीति से हम न चले, ये कुशल से भी प्रमाद न करें। भूते न प्रमादित, भूति मतलब ऐश्वर्य, धन कमाने से भी प्रमाद न करें। धन भी कमाना पड़ेगा, लेकिन धन को शास्त्रीय रीति से, धर्म पे आरूढ़ होकर के अर्थ को पकड़ना है। ये नहीं कि धर्म जाता है तो जाए, लेकिन माल, मोटा माल होना चाहिए, धर्म से क्या मतलब, ऐसा नहीं है। धर्म को न छोड़ते हुए अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति जो है धनी होगा वही अच्छा है। यहाँ तक कि एक श्लोक आया है, विद्वान संसद पाक्षिकः परवशो मानी दरिद्रो गृही द्रव्याढ़ कृपण यतिर्वसुमना वृद्धो विवाहोद्यतः राजा दुस्सचिव प्रिय सुकुलजो मूर्ख पुमान स्त्री जित वेदांति हत सत्क्रिय किमपरंग हास्यास्पदं भूतले। ये 10 लोग बड़े हास्यास्पद होते हैं, हंसी के पात्र है, हंसने योग्य है ये 10 लोग। क्या क्या? विद्वान संसदि पाक्षिक, संसद सभा में है कोई विद्वान है, निर्णय करना और पक्षपात कर रहे हो,
एक पक्ष क्यों ले रहे हो? तो पाक्षिक जो विद्वान है वो संसद सभा में पक्षपात करने वाला विद्वान हास्यास्पद होता है, हंसी का पात्र होता है। बोले क्या आदमी है। दूसरा परवशो मानी, पराधीन तो हो रहा है लेकिन सम्मान चाहता है। पराधीन जी रहे हो और बड़े सम्मान की अभिलाषा रखते हो, वो भी हास्यास्पद है। दरिद्रो गृही, गृहस्थ होकर के अत्यंत दरिद्र है, वह भी हास्यास्पद है। और द्रव्याढ़ कृपणा, बहुत अधिक धन संपत्ति है लेकिन एक नंबर का कंजूस है, वो भी हास्यास्पद होता है। और यतिर वसु मना, कोई सन्यासी है और धन में ही मन लगा के रखा, यहाँ से इतना माल उठाना है, वहाँ से इतना माल उठाना है, वो भी हास्यास्पद है। वृद्धो विवाहोद्यता, बूढ़ा हो गया लेकिन विवाह करने के लिए तत्पर हो रहा है, वृद्धावस्था में भी हंसी का पात्र होता है। राजा दुस्सचिव प्रिय, राजा है और जो सचिव लोग उसका अनर्थ चाहते हैं, उन्हीं को जो है राजा बड़ा प्रिय मान के रखा है, ये भी हास्यास्पद है। सुकुलजो मूर्ख, उत्तम कुल में उत्पन्न होकर के भी जो मूर्खता का आचरण करे तो भी हास्यास्पद है। पुमान स्त्री जीता, पुरुष होकर के स्त्री के अधीन रहे, जोरू का गुलाम जो बोलते हैं, वो भी हास्यास्पद माना जाता है। और वेदांती हत सत्क्रिया, वेदांती होकर के भी और आत्मचंद श्रवण मनन निधि ध्यासन कर नहीं रहा है। वेदांती को तो मतलब ये आत्म तत्व का विचार करना चाहिए, नाम लिख रही है वेदांती, फलाने वेदांती, और जो है यहाँ प्रपंच में ही लगे हुए तो जो है ये सब हास्यास्पद माने जाते हैं। तो इसमें ये भी भाई दरिद्रो गृही, गृहस्थ होकर के दरिद्र हो, वो भी हास्यास्पद ही है। गृहस्थ तो धनाढ्य होना चाहिए, तो व्यापार करके, कृषि करके अथवा नौकरी आदि आजकल जो करते हैं, तो उसको करके द्रव्य का अर्जन नैतिक रीति से करे, अनैतिक रीति से नहीं। इसलिए यहाँ बता दिए भूत्य न प्रमदित, भूति ऐश्वर्य से प्रमाद न करे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करे। रामायण महाभारत शास्त्र धार्मिक ग्रंथों का और अपनी मतलब अपनी शाखा का, वेद के शाखा का अध्ययन करे, उसका प्रवचन ही नहीं, आपस में विचार भी करे। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जैसे स्थूल शरीर को भोजन चाहिए पुष्ट रखने के लिए, ऐसे मन को भी पुष्ट रखने के लिए स्वाध्याय प्रवचन, मन जो है तभी काम करने लायक सही रहेगा, ठीक रहेगा, मन शुद्ध रहेगा। आगे और बताएंगे, चलिए देख लीजिए। वेदम अनुच्य आचार्यो अध्याप्य, अनुच्य का अर्थ अध्याप्य देखिए कर दी, वेद का अध्यापन करके। आचार्यो अंतेवासिनम शिष्यम अनुशास्ति, आचार्य जो अपने अंतेवासी शिष्य को अनुशासन करते, उपदेश करते हैं, तो अनुशास्ति क्यों? ग्रंथ ग्रहणाद अनुपश्चात शास्ति, ग्रंथ ग्रहण करने के, ग्रंथ का ग्रहण करा दिए उनको, शिष्य को, उसके पश्चात उपदेश कर रहे, तदर्थम ग्राह्यति, उससे शास्त्र के अर्थ का ग्रहण कराते हैं। टीका में देख लीजिए। विचारम अकृत्वा गुरुकुलात् न निवर्तितव्यम, विचार किए बिना गुरुकुल से हटे न, नहीं तो दोबारा फिर जाना पड़ेगा, नई जगह एडमिशन लेना पड़ने जाएगा। किंतु फिर क्या करे? अध्ययन विधेर अर्थावबोधन द्वारेण पुरुषार्थ पर्यवसायिता सिद्ध्यर्थम, अध्ययन विधि क्या कर, स्वाध्याय अध्यतव्य, ये थोड़ी करे केवल अक्षर ग्रहण करके भागो, मतलब अनुष्ठानोपयोगी, कर्मानुष्ठानोपयोगी विचार, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म यानी अथ यानी वेद के ग्रहण के अनंतर धर्म की जिज्ञासा, तो धर्म का विचार करना पड़ेगा। धर्म मतलब कैसा? अनुष्ठानोपयोगी धर्म का ज्ञान हो जाए, ये नहीं कि केवल जान लिए, सुन लिए, बस रुद्री पढ़ लिए लेकिन करा नहीं सकते, ऐसा नहीं, अनुष्ठान करवा दे, इतना ऐसा ज्ञान हो। तो
अध्ययन विधेर अर्थावबोधन द्वारेण पुरुषार्थ पर्यवसायिता सिद्ध्यर्थम। अर्थ का अवबोधन करा के पुरुषार्थ में पर्यवसित होती है अध्ययन विधि। तो वहाँ तक की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ धर्म करेगा तभी तो पुरुषार्थ होगा। तो पुरुषार्थ में पर्यवसान है अध्ययन विधि का, तो उसकी सिद्धि के लिए अक्षर ग्रहणानंतरम अर्थावबोधे प्रयतितव्यम। अक्षर ग्रहण के पश्चात अर्थ ज्ञान में प्रयत्न करना चाहिए। त्या ग्रंथ ग्रहणादनु, ग्रंथ ग्रहण के पश्चात। वेदम अधीत्य स्नायादिति स्मृतिरपि एतत् श्रुति। हाँ ये हो गया, ठीक है। वेदम अधीत्य स्नायात, वेद का अध्ययन करके स्नान करे। स्नान करे वही समावर्तन संस्कार के समय एक विशेष प्रकार का स्नान करता है। ऐसा नहीं कि उसके पहले स्नान नहीं कर रहा था, स्नान तो प्रतिदिन कर रहा है, लेकिन वो एक विशेष स्नान है। हाँ, अवभृत स्नान तो याग के बाद होता है, ये एक विशेष स्नान है। देखो दे दिए, वेदम अधीत्य स्नायादिति स्मृति, 3 नंबर टिप्पणी में दे दी। स्मृतिरपि गार्हस्थ्य रागादीना समावर्तन इच्छाम दृष्टान्तयितुम अपि शब्द। स्मृतिरपि, तो जैसे वह स्मृति है ना कि गार्हस्थ में राग से समावर्तन की इच्छा संबंधी स्मृति है, उसके समान ही वेदम अधीत्य स्नायात, वेद का अध्ययन करने के अनंतर स्नान करे, वो विशेष स्नान करके समावर्तन संस्कार करके फिर जाए। तो जैसे गृहस्थ आश्रम में राग है उसके समान ये भी स्मृति है, और राग संबंधी स्मृति के समान ही। तो वेदम अधीत्य स्नायादिति स्मृतिरपि एतत् श्रुति विरुद्धा, ये श्रुति से विरुद्ध है। इत्याह। हम वेद का अध्ययन करके स्नान करें, मतलब कि वो यहाँ जो स्वाध्याय विधि है अर्थावबोध के माध्यम से पुरुषार्थ में पर्यवसायी है। इसलिए वेद के अध्ययन करने के अनंतर स्नान करे, समावर्तन कर ले, वो स्मृति ठीक नहीं है। क्योंकि वेद का अध्ययन कर लिया, लेकिन जब तक अर्थावबोध नहीं होगा तब तक न जाए। इसलिए वो जो स्मृति आई वो ठीक नहीं, श्रुति से विरुद्ध है। श्रुति से विरुद्ध स्मृति है, उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। इत्याह अतो अवगम्यते, भाष्य में अतो अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा। इससे यही मालूम पड़ रहा है जिसने वेद का अध्ययन कर लिया वह धर्म जिज्ञासा को किए बिना गुरुकुलात न समावर्तितव्यम, गुरुकुल से समावर्तन संस्कार नहीं करना चाहिए। तो मतलब केवल अध्ययन करके नहीं, वेदम अधीत्य स्नाया, तो वेदन का अध्ययन करके स्नान करके समावर्तन चले गए, ऐसा नहीं। वो स्मृति जो है यह श्रुति से विरुद्ध है। और जैसे कि वो जो दृष्टांत दिए ना, गार्हस्थ रागादीना समावर्तन इच्छा जैसे करता है वह भी विरुद्ध है, वह इच्छा भी विरुद्ध है श्रुति से। गार्हस्थ में राग से समावर्तन की इच्छा जो कर रहे हैं वह भी विरुद्ध है श्रुति के। यानी जब तक वेद का अध्ययन करके अर्थ ज्ञान न कर ले, विचार करके धर्म जिज्ञासा करके अर्थ का ज्ञान न कर ले, तब तक जो है वह समावर्तन संस्कार न करे, वहीं पे रह के विचार करे। यही बात यहाँ बता रहे। अतो अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है वह पुरुष धर्म जिज्ञासा को नहीं करके गुरुकुलात न समावर्तितव्यम, गुरुकुल से वह समावर्तन न करे। बुद्ध्वा कर्माणि चार भेद, जान करके कर्म आरंभ करे। इसी इति स्मृति से स्मृति भी है, तो मतलब यही कह रहे स्मृति की भाई अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान होना चाहिए, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं कि कहीं फंस गए जरा सी बात पे, अजी ये तो हमने गुरुजी से पूछा ही नहीं, ऐसा न हो। इसलिए पहले प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है ना, कुछ बहुत अच्छे से उसका विचार करना पड़ेगा। कथम अनुशास्ति, कैसे आचार्य उपदेश करते वेद के अध्यापन के अनंतर।
इत्याह सत्यं वद, सत्य बोलो, यथा प्रमाणावगतम वक्तव्यम च तद्वत्, प्रमाण से जिस प्रकार से ज्ञात हुआ है वही वह कहना चाहिए। वक्तव्यम च तद्वत्, टीका में देख लीजिए, दे रहे हैं वक्तव्यम इति वचनार्हम परस्य हितम इत्यर्थ, बोलने योग्य बोले, ये न हो कि न बोलने योग्य न बोले, वचन के योग्य जो पर का दूसरे के लिए हितकर है वह उस ऐसे सत्य को बोले। सत्यम ब्रूयात ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, सत्य बोले, प्रिय बोले और दूसरे के हितकर वाणी बोले। ऐसा भी सत्य न बोले कि दूसरे को बुरा लग जाए, कि कोई जो है व्यक्ति गरीबी में रह रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हो, ये प्रिय, ये तो सत्य तो बोल रहे हो आप, लेकिन वो ठीक न, हानिकारक है, ठीक नहीं है। तो इसलिए वक्तव्यम च तद्वत्, यथा प्रमाणावगतम वक्तव्यम च तद्वत्, तद्वद, तद्वद ये हलंत दिए ना, हलंत नहीं, तद्वद, यथा प्रमाणावगतम वक्तव्यम च, जो वक्तव्य हो दूसरे का हित कर उसे बोलो, तद्वद, उसको बोलो। तद्वत धर्मम चर, ठीक इसी तरह से सत्य बोलने के समान धर्म का आचरण करो। धर्म इति अनुष्ठेया नाम सामान्य वचनम, धर्म से अनुष्ठेय, सभी अनुष्ठेय जो भी है ना, सबका सामान्य रूप से धर्म पद से सभी अनुष्ठेय को ले लिया जाए। अनुष्ठेय जितने भी है सबको धर्म पद से ले लिए, सभी अनुष्ठेय का अनुष्ठान करो, ये सामान्य रूप से कह दिए। अनुष्ठेया नाम सामान्य वचनम, क्योंकि सत्यादि विशेष निर्देशात, सत्यादि बोले यही तो धर्म है और क्या है, विशेष हो गया, ये सामान्य रूप से कह दिए। स्वाध्यायात अध्ययनात् माँ प्रमदः, उससे प्रमाद मत करो, प्रमादं माँ कार्षी, स्वाध्याय जो अध्ययन है उससे प्रमाद मत करो। आचार्याय, आचार्यार्थं प्रियम इष्टम धनम आहृत्य, उनके लिए जो इष्ट धन है, प्रिय मतलब जो इष्ट धन है, उस धन को ला करके आनीय दत्वा, विद्या निष्क्रयार्थम, विद्या का निष्क्रय करने के लिए, विद्या उन्होंने से लिए हो तो उसके निष्क्रय के लिए धन को दे करके फिर जो है आगे फिर विवाह आदि करना है। आचार्येण च अनुज्ञाता, अनुज्ञातो, आचार्य से अनुज्ञा प्राप्त करके, अनुमति ले गए, नहीं कि रातों रात भाग गए, 12 साल पढ़े और रातों रात भागे बिना पूछे। कहाँ गया शिष्य, शिष्य कहाँ गया, बोले वो तो ट्रेन में है, आधे रास्ते पहुंच गया। अरे कमाल है, 12 साल अध्ययन किया और बिना बताए चले गया, ऐसा न हो। तो आचार्यण से अनुज्ञात अनुरूपान दारान आहृत्य, उससे अनुज्ञा लेकर के घर पे गृहस्थ आश्रम में जा करके अपने अनुरूप, अनुरूप मतलब अपने कुल जाति के अनुसार, जिसमें जहाँ पे विवाह हो सकता है वहीं पे करे। ये नहीं कि अनुकूल जिस जाति में विवाह नहीं होती है, ब्राह्मण होकर के अन्य जातियों में, अन्य वर्णों में विवाह करे, वो भी ठीक नहीं। अनुरूप दारा को ग्रहण करे। इससे भले व्यक्ति को लगता है तुरंत ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी अच्छी है, लेकिन वो बाद में बहुत हानिकारक हो जाता है, अहित हो जाता है, उससे अनिष्ट होता है। इसलिए अनुरूप, अपने कुल वंश परंपरा के अनुरूप जो है पत्नी का आहरण करके फिर विवाह करके प्रजातंतुम, संतान आदि उत्पन्न करे। प्रजातंतुम प्रजा संतानम माँ व्यवच्छेद, उसका व्यवच्छेद न करे। प्रजा संततिर विच्छित्तिर न कर्तव्य, प्रजा संतति का विच्छेद नहीं करना चाहिए। भले कभी कभी पुत्र नहीं होता है, बहुत चाहते तो है लेकिन नहीं होता है, तो बोले उसके लिए फिर और उपाय करना चाहिए। अनुत्पद्यमाने भी पुत्रे, पुत्र काम्यादि कर्मणा, पुत्रेष्टि कर्म है ना, पुत्र काम्य इष्टि, उस कर्म के द्वारा तदुत्पत्तौ यत्न कर्तव्य, पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करना चाहिए। इति अभिप्राय। प्रजा प्रजन प्रजाति त्रय निर्देश सामर्थ्यात्, क्योंकि पूर्व 9 अनुवाक में आया, इसमें 9 अनुवाक में आया था ना, प्रजा की उत्पत्ति करे, प्रजन यानी पत्नी संबंध, प्रजाति
प्रजाति यानी विवाह आदि करे तो सब आया था ना। हाँ, प्रजाति, प्रजाति मतलब पौत्र, पुत्र से भी पौत्र की उत्पत्ति कराने के लिए प्रयत्न करे, तीनों का निर्देश। अन्यथा प्रजनस्येतदेकमेव अवक्षत, नहीं तो केवल प्रजन मतलब पुत्र उत्पत्ति, केवल पुत्र उत्पत्ति नहीं बल्कि पुत्र को भी पुत्र उत्पत्ति में लगाना है। वहाँ प्रजन का अर्थ किए थे ऋतु में भार्यागमन, केवल भार्यागमन नहीं, पुत्र भी उत्पन्न हो। पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा है तो कुछ याग आदि भी कर लेना चाहिए जिससे उत्पन्न हो। चलो आगे कल करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।